नमस्कार, स्वागत है आपका बात विभाग में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात विभाग में आज बात करेंगे प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसको लेकर विपक्ष ने आज काफी बवाल किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने आंकड़ों को लेकर तो जरूर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें सब कुछ गलत है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये आंकड़ों की बाजीगरी को छोड़कर अगर हम बात धरातल पर करते हैं व्यवस्था की, सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में अस्पताल जो हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, अस्पताल में नर्स की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है। और ये कमी थोड़ी बहुत नहीं है, 50% से ज्यादा स्टाफ कम है, लगभग 60% के करीब कमी है संख्या में। तो सवाल यही है कि जो एक मानक बनता है, जो एक मापदंड तय किए जाते हैं कि एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के ये मानक होने चाहिए, उस पर बिहार अब तक खरा क्यों नहीं उतर पा रहा? क्यों बिहार में ये तमाम चीजें जो हैं इसमें हम चूक जा रहे हैं? क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक प्रति 1000 लोगों में एक डॉक्टर होना चाहिए, प्रति 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, ये WHO के मुताबिक है। और भारत में भी ये कहा जाता है कि लगभग 1600 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन बिहार की बात करें तो यहाँ के आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रति 28,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर बिहार में मौजूद है। अब सवाल यही है कि 28,000 लोग सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे क्या बेहतर चिकित्सा व्यवस्था पा सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल हम भी पूछ रहे हैं, वो सवाल आप देख लीजिए। पहले सवाल ये कि क्या बिहार में सिर्फ भगवान भरोसे हैं मरीज, डॉक्टर और अस्पताल? सवाल नंबर 2, प्रदेश में क्यों नहीं हो रही पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की बहाली? सवाल नंबर 3, क्या 28,000 की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर से मिल सकेगा सही उपचार? सवाल नंबर 4, लोगों का जीवन बचाने वाले डॉक्टर ही क्यों बिहार में गंवा रहे हैं अपनी जान? सवाल नंबर 5, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिले PPE किट, जिसकी कमी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं? और सुदूर इलाकों में सबसे जरूरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आखिर क्यों ताला लटका रहता है, जो कि हमारी रियलिटी चेक में सामने भी आई वो तमाम तस्वीरें। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। चुनाव सिर पर है और सरकार विकास के दावों के जरिए जनता के पास जा रही है। विकास हुआ है तो फिर हर क्षेत्र में हुआ होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इसका रियलिटी चेक हमने किया। राजधानी के फुलवारी प्रखंड का ये कुरकुरी इलाका है, मुख्यमंत्री सचिवालय से महज 10 किलोमीटर दूर। लेकिन इस विपदा की घड़ी में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। नहीं मिल रही है, वो ये नहीं मिल रही है कि लोगों के जो स्वास्थ्य सुविधा है वही नहीं मिल रहा है, उससे वंचित हो जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है। ये आज की तस्वीर नहीं है, कमोबश यही स्थिति बनी रहती है। पटना ग्रामीण का हाल देखा, अब जरा समस्तीपुर चलिए। मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सिंघिया प्रखंड का वारी पंचायत का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 20 बरस से ये केंद्र स्वास्थ्य कर्मी की बाट जोह रहा है। कोरोना जैसे महामारी से पूरा जो विश्व है जूझ रहा है, ऐसे में लोगों के ने कई बार यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये गुहार लगाई थी कि अस्पताल की व्यवस्था को सुधारी जाए ताकि लोगों को यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन अब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मोतिहारी के तेतरिया ब्लॉक के PHC में तो कोई नजर ही नहीं आया। शानदार भवन जरूर है, लेकिन उस भवन के अंदर इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है। यहाँ के सिविल सर्जन का दावा है कि 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता है, 24 घंटे डॉक्टर का रहना है। कोरोना को लेकर के जिले के तमाम PHC में 24 घंटे डॉक्टर का रहना आवश्यक है। देख लीजिए डॉक्टर का चेम्बर यहाँ बंद है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर के चेम्बर में ताला बंद है। बेगूसराय के बरौनी प्रखंड में सहुरी पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र पर तो स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। अस्पताल का वजूद ही मिट गया है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र सहुरी है। देखिए इस बिल्डिंग की दशा देखिए, ये पूरा जो भवन है इस पर यहाँ के दूसरे लोगों का कब्जा है। जहाँ स्वास्थ्य संबंधी सामान होना चाहिए वहाँ पर देखिए इस बिल्डिंग की दशा देखिए क्या है, मछुआरों का सामान रखा हुआ है।
और सीमांचल में सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत तो शानदार है, लेकिन यहाँ इलाज के लिए सिर्फ एक MBBS डॉक्टर तैनात है, यानी भगवान भरोसे है यहाँ के लोगों की जिंदगी। बहुत ही ज्यादा है और लेकिन सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी और सरकार को डॉक्टर की बहाली के लिए प्रक्रिया तेज करनी होगी, तभी शायद इन अस्पताल में मरीजों को ठीक ढंग से इलाज मिल पाएगा। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सरायगढ़ भपटियाही, सुपौल। और चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ हैं, जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एनडीए की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ हैं। दोनों विपक्ष महागठबंधन की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप सबका स्वागत है। अजय आलोक जी, शुरुआत में आज आपसे करूंगा। बड़ा इत्तेफाक अच्छा है कि आप आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और आप बाय प्रोफेशन, आप प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं बिहार को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, नेता प्रतिपक्ष आंकड़ों को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मैं उस पर जाने की बजाय सीधे धरातल पर रियलिटी चेक जो हमने दिखाया इसी पर बात करते हैं। आखिर क्यों बार बार सवाल उठने के बावजूद बिहार में डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ की इतनी किल्लत है, जो कि लगभग 60% कमी बताई जा रही है। जो पर्याप्त संख्या होनी चाहिए उसमें 60% रिक्त हैं, पद खाली पड़े हैं, क्यों? बिल्कुल ये पद खाली पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है और मैं इसे कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चूक भी मानूंगा और साथ में बिहार में आके अपनी मेडिकल सर्विसेज देने की डॉक्टरों की अनिच्छा को भी एक कारण मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं जी। ये बात सच्चाई है कि पिछले 15 वर्षों में आधारभूत संरचना हमने बहुत अच्छा किया। पहले जो डॉक्टर सिर्फ पटना में रहना चाहते थे, आज के डेट में हर जिला में डॉक्टर जाने को तैयार है। उसके बावजूद हम 100% इसमें कामयाब नहीं हो पाए, इसमें कोई शक नहीं है। तारीफ की बात यह है, ये मैंने अपना पक्ष एडमिट किया। तारीफ की बात मैं बताता हूं क्या है। 15 वर्ष पहले, अभी आप आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हैं। 15-20 वर्ष पहले हम लोग बात करते थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, जहां पे भैंस और कुत्ते बंधे रहते थे। मुजफ्फरपुर SKMCH, जहां पे कुत्ते रहते थे, मरीज नहीं रहता था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहां पे औसतन महीने में 200 मरीज ले जाते थे, आज 8000 से 9000 मरीज जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन भी है। जीवन के दोनों पहलू देखने चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। आज कोरोना प्रकरण के चक्कर में PHC पे जितने डॉक्टर प्लेस्ड हैं, खासकर स्पेशलिस्ट प्लेस्ड हैं, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, MD मेडिसिन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक हो, कोई हो, उनको प्रखंड PHC से हटा के उनको सदर अस्पताल में उनकी ड्यूटी की गई है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स को जिलावार एडमिट सदर अस्पताल में किया जा रहा है। सदर अस्पताल के अलावा जितने मेडिकल कॉलेज को हमने कोविड अस्पताल बनाया, वहां एडमिट किया जा रहा है, जिसमें गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, एम्स, ये सब तमाम, भागलपुर। ये सब देखिए, एक डॉक्टर के नाते आपने जो शुरू में जो चीजें बताई वो भी हम स्वीकार करते हैं। आपने अच्छी चीजें बताई, हम उसको भी कह रहे हैं और हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी है। ऐसा नहीं कि हमने छुपाया। आप देख रहे थे कि हमारे रिपोर्टर बता भी रहे थे कि बिल्डिंग अच्छी बनी है। निश्चित तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी इमारत अच्छी है, जो कि पहले शायद नहीं हुआ करती थी, लेकिन हुई। लेकिन सवाल ये उठता है, वो भी मैं चाहूंगा कि एक डॉक्टर के नाते आप समझिए कि जब डॉक्टर ही अपनी पीड़ा जाहिर करें और बताएं कि हमें PPE किट नहीं मिल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं चिंता बनती है कि लोगों की जान बचाने वाले अगर अपनी जान को ही खतरे में डालकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। एकदम, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कात्यायन जी, मैं सहमत हूं, क्योंकि आज इस कोरोना काल में हमें अपने प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए। देश का आबादी का घनत्व अगर 412 है तो बिहार की आबादी का घनत्व 1246 है, 3 गुना ज्यादा घनत्व में हम रह रहे हैं। हमारे पास आज 95,000 केसेस हो गए, जिसमें से 62,000 रिकवर कर चुके हैं, 31,000 एक्टिव केसेस हैं। हमारी जांच की क्षमता आज 1,04,000 हो चुकी है। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। उसके बावजूद बहुत सारे जगह ऐसे हैं जिले पे, PHC के लेवल पे, सदर अस्पताल के लेवल पे, जहां पे बाढ़ के कारण, अन्य कारणों के कारण, लॉकडाउन के कारण PPE की आपूर्ति कहीं कहीं नहीं हो पाई है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि 95% से ऊपर जगहों पे PPE के और हर सुविधा मौजूद है।
एंटीजन टेस्टिंग एक बार विपक्ष के पास चलते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब। शाहीन साहब, आपने सुना अजय आलोक जो कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो एक डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ एक पार्टी के साथ भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन आप एक डॉक्टर के नाते भी समझिए कि वो स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बिहार में काफी कुछ तस्वीरें बदली भी हैं 15 साल में, जो शायद विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा। शाहीन साहब, चलिए लगता है शाहीन साहब, राजेश राठौर साहब, यही सवाल मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। शाहीन साहब तक आवाज शायद नहीं जा पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। देखिए, मैं साधुवाद देता हूं अजय आलोक जी का कि उन्होंने एक डॉक्टर की हैसियत से, एक डॉक्टर के रूप में जो कमियां थी सरकार की हो या स्वास्थ्य व्यवस्था को, उन्होंने स्वीकार किया। दूसरी ओर वो बोल नहीं सकते, चूंकि किसी सरकारी दल के वो प्रवक्ता है तो ये लाजमी भी है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है बिहार का, हम एक दूसरे के कोसे बिना हम चर्चा करते हैं। जो आप लगातार, हो सकता है कोविड नहीं होता तो इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था पे हम चर्चा भी नहीं करते कि कई इमारतें हैं, या पीएचसी का हो या कई जगह का हो, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिला। क्यों? आप जाएंगे 30 साल पहले की मैं बात करता हूं, जिस प्रखंड मुख्यालय में हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां पीएचसी हुआ करता था, वहां डॉक्टरों का रहने के लिए घर होता था, वहां डॉक्टर मेडिकल स्टाफ के लिए रहने के लिए घर होता था। आज वो नहीं है कि सरकार ने ये 15 साल की सरकार पिछले 15 साल की सरकार को गाली देकर नहीं बच सकते। ये डॉक्टर और मरीज और व्यक्ति के अनुपात ये पुरानी 15 साल की सरकार ठीक नहीं कर सकता है। जो वर्तमान सरकार है इनको ठीक करना था, यह सिर्फ पुरानी सरकार को गाली देकर नहीं बच सकते। इन्होंने कहीं कहीं इमारतें खड़ा की है। आपकी बात सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं मुझे थोड़ा तस्वीर उससे अलग लगती है। आप कह रहे हैं कि 30 साल पहले ये घर हुआ करता था और व्यवस्था थी जो कि आज नहीं है। मुझे लगता है कि 30 साल पहले शायद ये भी लोग देखते थे कि सदर अस्पताल या जिला अस्पताल की स्थिति क्या होती थी, वो भी लोगों ने देखी है तस्वीर, ऐसा नहीं है राठौर साहब? अजय आलोक जी कुछ इशारा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग दोनों बात कर लें इस बारे में। अजय आलोक जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैंने अजय आलोक जी पे कोई आरोप नहीं लगाया। मैं एक कह रहा हूं राज्य की आबादी और डॉक्टरों का अनुपात ये याद दिलाना चाह रहा हूं पूरा करना था। 2005 में जब हमने सत्ता मिली थी, इनकी तो बिहार की आबादी इसको ठीक करा, और नहीं ठीक किया है तो बिहार सरकार इसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? क्यों ठीक नहीं होता है? कभी आप देखो बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज थे और हॉस्पिटल, आज के डेट में 7 हमने 20 कर दिया, 3 गुना बढ़ाया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को। उसके बावजूद भी आज की तारीख में सच्चाई यही है कि जितने ग्रेजुएट यहाँ से पास कर रहे हैं वो पढ़ाई करने के बाद किसी अन्य कारणों से ज्यादा पैसे की चाहत में, अच्छी जगह पे रहने की चाहत में, अब पहले की अपेक्षा पहले ज्यादा लौट रहे हैं। पहले तो आते ही नहीं थे, पहले तो यहाँ से पलायन होता था डॉक्टरों का, चाहे पटना से भी हो, अपहरण के डर से, रंगदारी के डर से। अब डॉक्टर आने लगे हैं पिछले 5 वर्षों में, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले 5 वर्षों में जो हमारी पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर अब पटना में, गया में, भागलपुर की जगह प्रखंड लेवल पे भी जाकर अपना प्रैक्टिस शुरू कर सके। इसके लिए सरकार विश्वास डॉक्टर है। आपने पोस्टिंग किया है क्या? सभी हॉस्पिटलों में जितने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के उतने हैं क्या? आपके पास है ही नहीं तो रहना और नहीं रहना तो अलग बात है। पहले आपके पास जो डॉक्टरों की कमी है। ठीक है, एक बार पटेल साहब के पास भी चलते हैं। पटेल साहब, आपके पास, यानी अभी हम कहें हालांकि सरकार तो एनडीए की है, लेकिन फिर भी एक माने तो आपकी पार्टी के कोटे में स्वास्थ्य विभाग है, और एक सवाल बार बार स्वास्थ्य विभाग को लेकर उठ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है। हाँ, उपकेंद्र में डॉक्टर वहां नहीं होते हैं, एएनएम की ड्यूटी होती है। लेकिन सवाल यह है कि स्वास्थ्य केंद्र पर ताला क्यों लटका हुआ है ऐसे समय में, जब बाढ़ की वजह से भी बीमारियों का खतरा है, कोरोना की समस्या हो सकती है, तो क्यों ऐसा है? देखिए, जो अभिषेक जी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर ताला लगने का जो है से रीजन मुझे पता नहीं आता है कि किस कारण से है। हो सकता है कि अभी बाढ़ का स्थिति है और बाढ़ के कारण रास्ता बंद हो गया होगा, तो हो सकता है कहीं कहीं इस प्रकार की जहां स्थितियां बन सकती है। लेकिन पूरे बिहार के अंदर में जितने जो प्रखंड स्तरीय पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
वो सभी जगह डॉक्टर हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। वहां अच्छे तरीके से इलाज भी हो रहे हैं। जहां तक आप बात करेंगे उससे नीचे भी है, उससे नीचे एडिशनल पीएससी है। लेकिन एक अजय आलोक जी ने भी जो बात कही थी, और मैं आपसे भी वही सवाल उसी बात को आगे बढ़ा के कहता हूं। अजय आलोक जी कह रहे थे कि हो सकता है कि बाहर थोड़ा ज्यादा पैसे की वजह से या किसी वजह से लोग बाहर चले जाते हैं, वहां जाके मेडिकल प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो मांग करते हैं कि हमें नौकरी तो मिले, हमें तो नौकरी ही नहीं मिलती। तो यानी बहाली को लेकर भी सवाल उठता है कि डॉक्टर्स की बहाली ही नहीं हो रही है। नहीं, अभिषेक जी, जो डॉक्टर्स जितने लोग या तो मेडिकल किए हैं, जो अभी इतनी पढ़ाई पूरी किए हैं, उन सबको लिया गया है, कोई छूट नहीं रहा है। हम तो खोजते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में आए। पहले तो बिहार के अंदर में मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती थी, और जो पढ़ लेते थे वो बिहार में काम करना नहीं चाहते थे। जो स्थिति थी आपको पता है, अभी अजय आलोक जी ने आपको बताया है कि 15 वर्ष पूर्व बिहार की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से रंगदारी मांगा जाता था, किस प्रकार से अपहरण किया जाता था, और डॉक्टर तो टारगेट होते थे, इसलिए लोग छोड़ करके यहाँ चले जाते थे। आज हम मेडिकल पटेल साहब आप सुन रहे हैं? पटेल साहब आप राठौर साहब को सुन पा रहे हैं? राठौर साहब कुछ सवाल उठा रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज हमारा होगा जी। ये प्रश्न पढ़ाई और पढ़ाई से नहीं है राठौर जी। जितने स्वास्थ्य कर्मी राज्य को चाहिए, क्या बिहार सरकार ने बहाल की? क्या उसका वैकेंसी निकला? क्या उसके पास बिहार सरकार के पास बजट है? तो 15 साल में बिहार सरकार को जितना डॉक्टरों की बहाली करनी थी, जितनी स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली करनी थी, किए क्या? राठौर जी, आप डॉक्टर ला करके दीजिए। राठौर जी, आप जितने वैकेंसी लाइए ना, आप वैकेंसी निकालिए, आप वैकेंसी निकालिए। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, टेक्नीशियन सब देंगे, राज्य सरकार करेगी। आप जो ऐसे, हम उसमें कमी नहीं करने वाले हैं। आप लोग की तरह अब यहाँ डॉक्टर रहते ही नहीं थे अस्पताल। ठीक है, चलिए एक बार फिर से अजय आलोक जी के पास चलेंगे। हालांकि हम चाह रहे थे कि शाहीन साहब तक भी अगर आवाज पहुंच पाती तो हम उनसे सवाल ले पाते, लेकिन नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से अजय आलोक जी के पास। अजय जी, बार बार हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक डॉक्टर हैं और इस नाते आप बहुत सारी चीजों पर ऐसी रोशनी डाल सकते हैं जो शायद दूसरे लोग नहीं समझ पाए। एक वक्त था कि लोग कहते थे कि बिहार में ऐसा हुआ है और इस तरह की, हालांकि ये भले ही विपक्ष इस बात को नकार दे, लेकिन कहते हैं कि पीछे जो 15 साल की सरकार थी उसमें यह कहा जाता था कि बहाली इसलिए नहीं होती है कि बिहार के पास बजट नहीं है कि हम उतनी तनख्वाह दे पाएं। क्या वैसी स्थिति बिहार में अभी है कि बहाली हो ही नहीं रही डॉक्टर्स की? देखिए अभिषेक जी, अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी जो करंटली, अभी बस 1 महीने पहले की बता रहा हूं मैं कि हमारे जितने पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स अभी पास आउट होकर निकले हैं, एक बार परसों हुआ है 450 डॉक्टर पहुंच गए थे इंटरव्यू देने, जहां तक बहाली की बात है जी। नो डाउट बीपीएससी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो पिछले 2-3 वर्षों में बहाली कम हुई है, इससे कोई मुझे गुरेज नहीं है। मैं आज फिर ये कहता हूं कि हमें जितनी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, पूरा का पूरा बजट है स्वास्थ्य विभाग के पास। स्वास्थ्य विभाग डायरेक्ट बहाली नहीं कर सकता है, जो अभी स्वास्थ्य विभाग ने करना शुरू किया। आपातकालीन स्थिति है, एस्मा लगा हुआ है कोरोना के कारण, लेकिन ये पावर हमेशा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं रहता है। तो बहाली जब भी होती है डॉक्टर्स की, क्योंकि गजेटेड पोस्ट है, ये बीपीएससी के थ्रू बहाली होती है। बीपीएससी के थ्रू लास्ट बहाली पिछले 2-3 वर्षों से हुई, उससे पहले नहीं हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सबको खुला हुआ है, ये मैं छुपा के कोई बड़ा काम नहीं करूंगा। मेरा ये कहना है कि हमसे जितना हो रहा है हमने किया। 7 मेडिकल लेकिन अजय आलोक जी ये मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं चूक तो है ना, क्योंकि देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्षी हमले को एक तरफ रखकर आप एक आम इंसान के सवाल को भी समझिए। आम इंसान के जहन में जो बात उठती है कि 15 साल कम नहीं होते हैं किसी भी विभाग की व्यवस्था को दुरुस्त करने में। मैं मानता हूं कि इमारतें खड़ी हुई हैं, मैं मानता हूं कि अस्पताल अब पहले से कहीं बेहतर स्थिति में दिखें, लेकिन यह भी सवाल है ना कि अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो अस्पताल की बिल्डिंग का क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ है। लेकिन हाँ, ये जरूर मानूंगा कि जितने और हम कर सकते हैं उतने और करने चाहिए। और खासकर आज जब कोरोना महामारी की स्थिति है, तो जहां पे हमें 5 स्टाफ चाहिए वहां तो हमें 10 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो कहां से स्टाफ आएगा? कोरोना के कारण स्टाफ डर के भाग रहे हैं, डॉक्टर डर के भाग रहे हैं, नौकरी नहीं करना चाह रहा। बुला आप विश्वास नहीं करेंगे, प्राइवेट अस्पताल में या गवर्नमेंट अस्पताल में लोग आ नहीं रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं बीमार पड़ने के। एक डॉक्टर के नाते आप संक्षेप में बताएं। आप मेरा सवाल छोड़कर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रदेश में कहां कमी रह रही है जिस वजह से हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं?
प्रदेश में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी ये है कि डॉक्टर आज जो भी मिल रहे हैं वो प्रदेश के मुख्य शहरों में ही रहना चाह रहे हैं, गांव की तरफ रहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई है। आधारभूत संरचना हमने 15 वर्षों में इतना अच्छा किया है कि आज हमारे प्रदेश के हर बड़े शहर में आराम से डॉक्टर उपलब्ध है, लेकिन वही आप गांव की तरफ मूव कर रहे हैं तो डॉक्टर्स को दिक्कत हो रही है। सच्चाई ठीक है। देखिए अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब चूंकि काफी देर से तकनीकी समस्या आ रही थी, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। शाहीन साहब, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ, सबसे पहले तो जी न्यूज की टीम को बधाई देते हैं कि एक बड़ा संवेदनशील मामले को उजागर करने का, उस पे एक जायजा लेने का काम किया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी कि जिस तरह का मामला बिहार में आया है और जिस तरह नीति आयोग ने कहा कि शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी है बिहार, जिस तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहा फिसड्डी है बिहार, सेफ ने कहा फिसड्डी है बिहार, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिसड्डी है बिहार, उसके बावजूद भी कुछ बचता है क्या? कोरोना के समय में हजारों लोगों की मौत की जिम्मेदार है ये नीतीश सरकार। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह लेबनान में वहां के प्रधानमंत्री ने एक धमाके के कारण पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, वहां के प्रधानमंत्री ने, आज बिहार के हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार यह नीतीश सरकार है। और इस भयावह बीमारी को रोक पाने में, इसको संभाल पाने में, लोगों को मरने से बचाने में पूरी तरह फेल साबित हुई है नीतीश सरकार। लेकिन शाहीन साहब ये भी तो है ना कि अगर इस परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि इस्तीफा दे देने से चीजें ठीक हो जाएं, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा अफरा तफरी हो जाएगी ना, अगर इस्तीफा ही आप इशारा कर रहे हैं। केवल 200 लोग मरे, लेबनान में केवल 200 लोग मरे हैं, वहां के प्रधानमंत्री ने लेकर पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देने का काम किया। हमारे हजारों लोग मरे हैं, पकड़ करके बैठे थे और छोड़ते नहीं थे और पूरा बिहार को बर्बाद करके रखे थे। कुछ लीजिए के कारण, इसकी अकर्मण्यता के कारण ये आज हमने पटेल साहब कुछ कह रहे हैं, पटेल साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सोचा नहीं जा सकते थे। जी पटेल साहब, मैंने कहा कि हर क्षेत्र में बिहार में काम हुआ है। आज जो इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं इस सरकार को, एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी बोलने के चक्कर में इतनी गोलियां बिखर बंद हो गई और इस प्रकार का बोलेंगे तो विधानसभा में जाना है। आम लोग देख रहा है और आकलन भी कर रहा है। अगर झूठ बोलिएगा, गलत आंकड़ा दीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, तो फिर विधानसभा चुनाव में 2 महीने के अंदर में जाना 0 पर आउट हो जाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। देखिए राठौर साहब, पटेल साहब, राठौर साहब, देखिए ऐसे लड़कर नहीं होगा। पटेल साहब एक मिनट, राठौर साहब एक मिनट, राठौर साहब, पटेल साहब, ऐसे लड़ना नहीं है। देखिए इसीलिए मैं बार बार अजय जी को कह रहा हूं कि अजय जी तार्किक बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर भी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं अजय आलोक जी। अजय जी, हम अजय जी का बात से सहमत हैं, निष्पक्ष तौर पे अजय जी जेडीयू के प्रवक्ता होने के बावजूद जिस प्रकार से बिहार के हालात को उन्होंने चर्चा की है, मैं भी बिहार में कहाँ से हजारों लोग मर गए? राठौर साहब से पूछ लीजिए, बिहार में कब और कहाँ हजारों लोग मर गए? जो अभी ये कह रहे थे अख्तरुल इस्लाम साहब, या राठौर साहब से पूछिए, बिहार में कब और कहाँ हजार लोग मर गए? झूठ बोलने की आदत है, खराब हो गया है। वास्तविक लोग घर में भी मत रहे हैं, लोग जांच कराने नहीं जा रहे हैं, जो सामाजिक एक बराबर। ठीक है, लेकिन देखिए हालांकि चूंकि ये विषय इतना बड़ा है कि जिसको हम आधे घंटे में समेट नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने चाहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं सच में कहूंगा कि अजय आलोक जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि कम से कम आपने ये माना है कि हाँ कमी है, और लेकिन सुधारने की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं कहता हूं कि आज से 10 साल भी बाद हम बात करेंगे तो भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी, क्योंकि व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। उम्मीद करता हूं कि इस पर कोई सरकार ध्यान दे और स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।